कैपिटल एसेट के केस में जो हमको ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में। सो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन हमें कहता है कि आप चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो या तो अगर आप चाहते हो तो आप डेप्रिसिएशन ले लो, लेकिन आप दोनों में से एक ही बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव परचेज्ड अ मशीन वर्थ ₹1 लाख, जीएसटी मैंने पे किया है, मान लीजिए इंटरस्टेट परचेज है तो मैंने पे किया IGST which is 18,000 rupees and my total invoice value is 1,18,000 rupees। तो एक अकाउंटिंग एंट्री आप कैसे कर सकते हो? मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000, टू क्रेडिटर्स अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो, या फिर टू बैंक अकाउंट इन केस यू हैव मेड द पेमेंट 1,18,000। दूसरा किस तरीके से एंट्री हो सकती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,18,000। फ्रेंड्स, फर्स्ट केस में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अकाउंट अलग से की है, जबकि सेकंड केस में आपने उस अमाउंट को मशीन के अमाउंट में इंक्लूड कर दिया है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। मतलब ये जो 1 लाख मशीन का वैल्यू है, मान लीजिए आप SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं और 25% डेप्रिसिएशन रेट है, तो फर्स्ट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन इस केस में होगा 25,000। जबकि इस केस में अगर आपका 25% डेप्रिसिएशन रेट है तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा 29,500। सो फर्स्ट केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अपने GSTR 3B में। सेकेंड केस में आप GSTR 3B में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 का नहीं ले सकते, क्योंकि जो 18,000 का अमाउंट है वो आपने मशीन के वैल्यू में इंक्लूड कर दिया और उस 18,000 के अमाउंट पे यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट पे भी आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। मशीन के वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लिया आपने 25,000 और ITC के अमाउंट पे आपने डेप्रिसिएशन लिया 4,500। ठीक है, सो लॉ कहता है इधर यू कैन टेक डेप्रिसिएशन और यू कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? फ्रेंड्स, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 18,000 रुपीज का, इसको आप सेम ईयर में अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूज कर देते हो, जबकि अगर आप इसको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो आपको ओवर द 4 इयर्स इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपके एसेट का डेप्रिसिएशन रेट है 25% तो एसेट की लाइफ कितनी हुई? 4 इयर्स। तो ओवर द 4 इयर्स आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ईच ईयर 4,500। तो आपके वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना इज अ बेटर ऑप्शन।